अब यहाँ से हम लोग का दोस्तों प्रैक्टिस जो पेपर है ये 8 शुरू हुआ। पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर में ये लोथल हो जाएगा। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग जो है 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसका जो खोज है ये 1954 में हुई थी और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं लोथल को। बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, तो वह दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन डी सारनाथ में। तीसरा प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये 1875 में की, जिसका उद्देश्य जो था वह निचले जातियों की रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। और ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए विद्यालय भी खुलवाया था। 3 गोलामेज सम्मेलन है, पर तीनों गोलामेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जो है तीनों गोलामेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। तो 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था यह 1916 में हुआ था। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन में जो संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, तो 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का जो गठन है ये 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन जो है भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। इसका मुख्य कार्य जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो है जांच करना था। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1930 में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, और यह जो कथन है किसका है। तो यह दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का। अगला है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया, यहाँ पर जो है प्रभावी हुआ था, इसलिए जो संविधान दिवस है प्रत्येक साल जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो वह जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित, उनका संबंध जो है नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो है न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन भी 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। तो पहली बार ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन ये याद रखिएगा, पहली बार जो है कानूनी अधिसत्ता की जो संकल्पना है यह हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, और यह प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य एवं समवर्ती सूची पर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र प्रेषित जो है करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है, उपाध्यक्ष को। पंचायतों, नगर निगमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं। तो जो दोस्तों उसे वार्ड के नाम से जाना जाता है, उसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा। और यह कथन जो पूछा गया है कि किनका है। तो यह कथन दोस्तों
के.टी. शाह का है। ठीक है, ऑप्शन ए के.टी. शाह का ऑप्शन है कि संविधान सभा में के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? और विजय रूपाणी के द्वारा जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई। देखिए यहाँ पर विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इससे पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। मुख्यमंत्री का कार्य जो 5 साल का होता है। जो दोस्तों 2016 का ही एक पुराना करंट अफेयर से नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? और यह शुक्र का जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध ग्रह का जो है एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो वह है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा है। अगला प्रश्न 20 नंबर दोस्तों, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किस में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? और यह है ब्राज़ील में। ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला प्रश्न 21 नंबर है। यह प्रश्न है कि मुरादाबाद रॉड के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों ये पीतल के कार्य के लिए जो है मुरादाबाद प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आला स्थान जो है उसने अपना बनाया हुआ है। अलग स्थान दोस्तों होगा, अलग स्थान ही बनाया है मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि तंगनिका झील कहाँ स्थित है? तंगनिका झील दोस्तों ये अफ्रीका में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी तंगनिका झील अफ्रीका में स्थित है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो म्यांमार के साथ। बांग्लादेश की जो है सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो भारत स्थित है। ऑप्शन है भारत स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सह्याद्री के नाम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी जो है ये दोस्तों गंगा यहाँ पर नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। देखिए ऑप्शन इधर उधर किया गया है। घाटी नदी होने के कारण भारत में जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि जो है ज्वरंदी मुख्य कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो स्थल अमरकंटक है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन इधर उधर किया गया। ए इधर है, बी इधर है और सी जो यहाँ है और डी यहाँ है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र ये स्थित है तो ये उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य जो है अरहर के नाम से जानते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है और वह मृदा है जलोढ़। ऑप्शन है वह मृदा है जलोढ़ है। अगला प्रश्न यहाँ से रिक्त स्थान कह रहा है कि रेड डाटा बुक। देखिए दोस्तों यहाँ पर रेड डाटा बुक जो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की जो है दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। बाजार मांग वक्र होता है और यह होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग। अगला है कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो वह किए थे नेपाल का दौरा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों जनसंख्या जो दिवस है, पॉपुलेशन डे जो है, ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस का जो है उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा देश को जनसंख्या प्रति जागरूक करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। अगला यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, याद रखिएगा। गरबा गुजरात में डांडिया और गरबा। हरियाणा से संबंधित है घूमर, लूर और फाग। महाराष्ट्र में लवणी और ढिंडी। और राजस्थान में जो है गणगौर और घूमर। ठीक। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम? तो इसे एप कल्चर कहते हैं। ठीक है। सेरी कल्चर जो होता है ये रेशम के कीटों को अध्ययन कहते हैं। अगला 38 नंबर है कि कोशिका की खोज की गई और यह रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अगला है कि पाश्चुरीकरण है एक? तो निम्न और उच्च ताप उपचार है। पाश्चुरी जो करण है ये निम्न और उच्च ताप उपचार है। श्वसन तंत्र का पहला जो अंग वो कौन सा है? श्वसन तंत्र का जो पहला अंग है वो नाक है दोस्तों। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर जो है बायां निलय शुरू होती है। ऑप्शन बी, बायां निलय शुरू होती है। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है? प्रसव कहलाता है दोस्तों। भ्रूण को जन्म देना जो है ये प्रसव कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से 43 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है कि एड्स एक ड्रॉट जनित रोग है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है। एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न ये 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो वह होंगे ब्रेड मोल्ड। ये जो ब्रेड मोल्ड होंगे ये पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? तो दोस्तों इससे बेरी होती है। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है और वह द्रव्य करती है। अगला है कि एसआई मात्रक में यहाँ पर जो वोल्टेज मैन नियतांक का मान है, एसआई मात्रक में वोल्ट मैन नियतांक का जो मान होगा वह 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है। प्रश्न कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन सी, त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। अगला प्रश्न ये 50 नंबर है। प्रश्न है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है जैसे कि चलती हुई कार, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण और खिंचाव मुक्त रबर बैंड उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है और यह आयाम से। ध्वनि की जो तीव्रता है ये दोस्तों आयाम से ही निर्धारित की जाती है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है वह पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग होता है। कितना? 6ठा भाग होता है। अगला है कि प्रत्यस्थता मापक की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। ऑप्शन सी, पास्कल। पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो वह दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो जो कंपास है यह संबंधित है दिशा से। ओडोमीटर जो है ये मील दूरी से संबंधित है, जो कंपास होता है यह दिशा से संबंधित है।
अगला प्रश्न ये 57 नंबर प्रश्न है कि एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है और यह पदार्थ कौन सा होगा? तो यह गैस होगा। एक पदार्थ के जल में विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटती है और वह जो पदार्थ होगा वह गैस होगा। निम्न में अधातुएं बताएं दोस्तों। इसमें जो आप F देख रहे हैं ये फ्लोरीन और सारणी के समूह 17 का प्रथम रासायनिक तत्व है और जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। अगला है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी अल्फा कण का। अगला प्रश्न है कि बी एम जी तथा एल में जो है निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो बी का जो बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के बीच जो दूसरी आयनाइजेशन क्षमता बोरॉन के लिए जो है अधिकतम होगी। ठीक है, बी से बोरॉन और इसकी जो है अधिक होगी आयनन क्षमता। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इन चारों में से कथन देखिए, पीत रस अम्लीय होता है, ये गलत है। पीत रस जो होता है दोस्तों क्षारीय होती है। अमोनिया आयन है तो एक संयुग्मी अम्ल है। क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है अमोनिया आयन। प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? ऑक्सीकरण जो अंक होगा दोस्तों 6 घट जाता है, ऑप्शन बी 6 जो होता है वो घट जाता है। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का जो है उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? और ये जिंक होगा। क्या? ये जिंक की जो है कलाई की जाती है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों यूरेनियम जो होगा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न 66 नंबर यह प्रश्न है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से या फिर कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला जो पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था और वो कौन सा था? तो वह था रेयॉन। पहला जो है पूर्ण सिंथेटिक जो फाइबर था वह रेयॉन था। 67 नंबर प्रश्न रहा। प्रश्न है कि चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप दोस्तों चतुराई होगा। क्या होगा? चतुराई। अगला प्रश्न है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद, तो वाक्य में जो रेखांकित पद होंगे वो विशेषण होंगे, ऑप्शन डी विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। देशभक्ति में समास है तो दोस्तों इसमें जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास है। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पंकज जो है इसका नहीं होगा, ऑप्शन है पंकज नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 72 नंबर है कि उत्थान शब्द का विलोम होता है तो पतन होता है। उत्थान का जो विलोम होगा वो पतन होगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाने के प्रसन्न होना होगा, ऑप्शन सी प्रसन्न होना। अगला प्रश्न यहाँ से है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है रचित कविता की परख निबंध का जो मूल भाव वो क्या है? तो कविता का मूल्यांकन करना है, ऑप्शन सी कविता का मूल्यांकन करना। 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता, तो उनके द्वारा जो झांसी की रानी जो है ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया था। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द में री का मात्रा उपयोग हुआ है? क्रिया है, वर्षा है, रिपु है, दृष्टि है। दृष्टि में दोस्तों जो ये री की मात्रा का जो है उपयोग किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला ये 77 नंबर से आपका जो है अंग्रेजी का प्रश्न शुरू हुआ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो रुका करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 87 नंबर से दोस्तों जो है आपका गणित का शुरू हुआ।
चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और ऐसा किया गया था राजेंद्र कुमार जी के द्वारा। अगला है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो ये कहाँ पर है, ये बरौनी में है, तेल शोधक कारखाना बरौनी में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह किए हैं गाजियाबाद में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में। अगला ये 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न की स्टैंड्स, यहाँ पर जो स्टैंड्स चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा, और यह कब तक दोस्तों पूछा गया है, तो किस वर्ष तक यह रहेगा आपका 2030 तक, ऑप्शन सी 2030 तक के। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 8 था, और चलिए हम लोग जो है 9 को शुरू करते हैं।